ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुपदया बुझय अनुरागी, ते लोकाहूँ बे दहूँ बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमीरी हैं, सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी हैं। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं, तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मोक्षमदीननदीनहित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंशमणि। हरौ विषम भवभीर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाइन जे पर लोक संवारा। सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछिताहि। कालहि करमहि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, अब मोहि भरोसा हनुमंता। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जोयनाथ हित हम पर नेहूँ, तो करी कृपा मोहि बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही
जेहि कारण मुनि जतन कराही, सो स्वरूप देखहु भरि लोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। स्वर्ग नरक वर्ग सुख धरिया तुला एक अंग, तोलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम माया सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, मन को कहीं न कहीं भक्ति में किसी न किसी माध्यम से साधक को या जो भक्त हैं उनको लगाए रखना चाहिए। अगर चिंतन से, स्मरण से इसको दूर रखेंगे तो यह मन विषयों में जाएगा, और जितना यह विषयों में जाएगा उतना ही एक नया संस्कार बना लेगा। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि किसी व्यक्ति का निरंतर किया हुआ चिंतन ही एक संस्कार का रूप धारण कर लेता है, और फिर वह संस्कार बड़े ही परिश्रम भोगने या काटने से कटता है। तो इसलिए महापुरुषों ने बताया कि अपने मन को नाम रूप लीला धाम में कहीं न कहीं परमात्मा के श्री चरणों में भक्त को, साधक को लगाए रखना चाहिए। जो गृहस्थ हैं वो अपना काम करते हुए खेती गृहस्थी, बिजनेस, नौकरी चाकरी, माताएं हैं घर का कार्य करते हुए बच्चों का लालन पालन, सेवा, भोजन इत्यादि करते हुए भी अगर माताएं पुरुष चाहेंगे तो साथ में भगवान का नाम, परमात्मा का नाम तो जप ही सकते हैं। परमात्मा का नाम क्या है? वे तो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा भी है कि बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना। आनन रहिता सकल रस भोगी,
बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, कहीं घ्राण बिनु बाशय सेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जाई जासु नहीं बरनी। भगवान अजन्मा है, अनामी है, उसका रूप नहीं है, उसको पैर नहीं है, हाथ नहीं है, फिर भी वह सब कुछ करता है। तो वह नाम रहित भगवान का नाम क्या है? तो गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन, ओम मंत्र नहीं है, बल्कि वह परमात्मा का परिचायक शब्द है। इसलिए ओम का जाप वही भगवान का नाम है। इसको जपते रहना चाहिए, शुद्ध हृदय से जपना चाहिए। तो धीरे धीरे आपके जो भी दुख दर्द हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वह दूर हो जाएगा। समस्याओं के निराकरण का और कोई तरीका नहीं है। यंत्र टांग लो, भूत झड़वा लो, भगत से देखवा लो, ये सब समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि इससे एक और समस्या खड़ी हो जाती है कि आप कहीं न कहीं से ठगा जाते हैं, आपकी आर्थिक क्षति हो जाती है। तो इसलिए सज्जनों, उसी स्तर का एक भजन है कि बंदगी हो तो उस शान की बंदगी, बंदगी हो तो उस शान की बंदगी, सर झुके और जमाना बदलता रहे। पहले भजन सुन ले, उसके बाद फिर इसका अर्थ बताएंगे। बंदगी हो तो उस शान की बंदगी, सर झुके और जमाना बदलता रहे। जो हैं बेहोश में होश में आएंगे, गिरने वाले भी खुद ही संभल जाएंगे। जो हैं बेहोशी में होश में आएंगे, गिरने वाले भी खुद ही संभल जाएंगे। चांद ढलता रहे, दिन निकलता रहे, तुम न बदले जमाना बदलता रहे। तुम न बदलो जमाना बदलता रहे। अब्र रोता रहे, चांद हंसता रहे। अब्र रोता रहे, चांद हंसता रहे। हम न बदले जमाना बदलता रहे। हम न बदले जमाना बदलता रहे। बंदगी हो तो उस शान की बंदगी, हम न बदले जमाना बदलता रहे। सामने मेरे आए वे तो इस तरह,
उनका पर्दा रहे मेरा दीदार हो। सामने आए मेरे तो वो इस तरह उनका पर्दा रहे मेरा दीदार हो। पास चिलमन के बैठे रहें इस तरह, पास चिलमन के बैठे रहें इस तरह। हुस्न छन छन के हम में समाता रहे। बंदगी हो तो उस शान की बंदगी, हम न बदले जमाना बदलता रहे। हम न बदलें जमाना बदलता रहे। आरज़ूए सुकून इश्क की मौत है। आरज़ूए सुकून इश्क की मौत है। इश्क पारा है पारा मचलता रहे। इश्क पारा है पारा मचलता रहे। उनके कदमों पे ये सर झुका ही रहे। उनके कदमों पे ये सर झुका ही रहे। हुक्म उनका दिलों जा पे चलता रहे। हुक्म उनका दिलों जा पे चलता रहे। बंदगी हो तो उस शान की बंदगी। सर झुके और जमाना बदलता रहे। जो है बेहोशी में होश में आएंगे। गिरने वाले भी खुद ही संभल जाएंगे। कहते हैं बंदगी हो तो उस शान की बंदगी। बंदगी माने होता है पूजा प्रार्थना। और इस संसार में सब शान ही तो बने हैं। सबके पास अपनी एक शान मान इज्जत मर्यादा है और उसी शान पर अकड़े रहते हैं। कोई प्रिय वचन बोल दिया तो शान दुगनी हो गई। थोड़ा कड़वा बोल दिया तो जो शान है इज्जत है थोड़ी नीची हो गई। लेकिन मर जाने के बाद न ऊंची शान को देखने आओगे और न नीची शान को बेइज्जती को ही देखने आओगे। कौन गाली दे रहा है ये भी नहीं सुनोगे। कौन स्तुति कर रहा है ये भी नहीं सुनोगे। इसलिए शान अगर इस संसार में किसी का है तो वह परमात्मा का है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बंदगी हो तो उस शान की बंदगी। जिसका शान कभी नीचे नहीं गिरा वह है भगवान। वहीं सबसे बड़ा इज्जतदार हैं। और अगर बंदगी करो तो उनकी करो। आजकल 2 पैसा किसी को हो जाता है तो उसके आगे पीछे बंदगी करने वालों की लाइन लग जाती है। कोई मंत्री बन जाए विधायक बन जाए तो पूरा गांव कहेगा कि हमारे गोतिया हैं। दूर वाले कहेंगे, पूरा दूर दूर से नाता जोड़ के कहेंगे हम रिश्तेदार हैं। शान बढ़ गई तो बंदगी करने वालों की लाइन लग गई। लेकिन ये 4 दिन का है, फिर हार गए। 5 बरस बाद
फिर सब बंदगी करने वालों की लाइन हट गई। लेकिन भगवान जो हैं, परमात्मा जो हैं, उनका शान, उनकी मर्यादा कभी घटती नहीं है, समान है। इसलिए वो सर्वशक्तिमान हैं। बंदगी ही करना है, जी हजूरी ही करना है। आप भगवान की करें, परमात्मा की करें, उस परमात्म स्वरूप में जो महापुरुष समाहित हैं उनकी करें। कहें बंदगी हो तो उस शान की बंदगी, सर झुके और जमाना बदलता रहे। सर झुका परमात्मा के चरणों में, कहें जहाँ भगत मेरो पग धरे, तहाँ धरूं मैं हाथ, पाछा लागा सदा फिरूं, कबहू न छाड़ूं साथ। भगवान कहते हैं जहाँ मेरे श्री चरणों में कोई भक्त अपने मन को लगाता है, पूर्ण समर्पण के साथ मेरी बंदगी, मेरी पूजा, मेरी भक्ति करता है, तो वहाँ वो जहाँ पग धरेगा, अगर नीचे में कांटा रहेगा तो मैं वहाँ अपना हाथ रख दूंगा। मैं अपने भक्त की उसी तरह रक्षा करता हूँ जैसे एक माँ अपने अबोध शिशु, अपने अबोध बालक की रक्षा करती है। करहूँ सदा तिन कर रखवारी, अजिमि बालक पालहि महतारी। कब? जब उस शान के, उस परमात्मा के चरणों में आपकी बंदगी हो जाएगी, पूजा हो जाएगी, इबादत भक्ति हो जाएगी, आपकी आस्था एक जगह हो जाएगी। द्रौपदी जी जब तक इधर उधर बंदगी करते रही, धृतराष्ट्र की बंदगी की, बोले हे धृतराष्ट्र, तू आँख से देख नहीं सकता लेकिन कान से तो सुन सकता है, तुम्हारे बहू की इज्जत जा रही है। हे पितामह भीष्म जी, आप तो इस के मुखिया हैं, आप तो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और आपके आदेश का पालन धृतराष्ट्र को भी करना पड़ेगा क्योंकि आप सबसे श्रेष्ठ हैं। सबकी बंदगी करती रही, पांचों पांडवों की बंदगी करती रही। बंदगी मतलब प्रार्थना, पूजा, लेकिन किसी ने भी उनका जो उस समय का दुर्दिन क्षण था, दुख भरा क्षण था, इज्जत लुटाने वाली घड़ी थी, किसी ने भी नहीं बचाया। लेकिन भगवान की जब बंदगी की, भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण कन्हैया के शरण में जब गई, तहाँ उनके दुख भरे क्षण नष्ट हो गए। परमात्मा ने आकर के उनको बचा लिया। तो कहें सर झुके और जमाना बदलता रहे। सर झुका परमात्मा के चरणों में और आपका जमाना बदल गया। जमाना बदल गया मतलब दुख की घड़ियां खत्म हो गई, दुख के कांटे नष्ट हो गए और आपके सुख के दिन आ गए। तो क्यों न हम भगवान की पूजा करें। ऐसा ही माता सीता के बारे में आता है। धनुष यज्ञ जब हो रहा था, माता सीता जी ने सबकी बंदगी की। होहु प्रसन्न महेश भवानी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की वंदना की, गणेश जी की वंदना की। गणनायक बर दायक देवा, आजु लगे की न्यू तु सेवा। हे गणेश जी, आपकी मैंने बड़ी सेवा की,
आज मैं आपकी बंदगी करती हूँ, धनुष हल्का कर दीजिए। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष की तरफ ताके ही नहीं। फिर सब देवी देवताओं की उन्होंने बंदगी की, प्रार्थना की। देखी देखी रघुबीर तन सुरमा नाम धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। देखी देखी रघुबीर तन, कभी भगवान के तरफ देख लेती और पुलकावली शरीर, हृदय रोमांचित था, शरीर गदगद थी, आंखों से अश्रुपात हो रहे थे। संपूर्ण देवताओं को एक स्वर में ही मना डाला, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि एक परमात्मा के श्री चरणों में बंदगी नहीं थी। और जब एक परमात्मा के श्री चरणों में उन्होंने बंदगी किया, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में, तो बेड़ा पार हो गया। कतिय तन मन बचन मोरपन साचा, रघुपति पद सरोज चितराचा। तो भगवान सकल उरबासी, करहूँ मोहि रघुबर कैदासी। हे भगवान, अगर मन क्रम वचन से मैं अब आपकी बंदगी, आपकी पूजा कर रही हूँ, क्योंकि तो भगवान सकल उर्वासी आप सबके हृदय में निवास करते हैं प्रभु, इसलिए अब ये धनुष उठा दें। धनुष उठ गया, टूट भी गया। भगवान से माता जानकी का विवाह भी हो गया। जो दुख की घड़ी थी, जहाँ एक प्रभु के चरणों में बंदगी माता जानकी ने किया, तहाँ उनके जीवन में सुख की घड़ी आ गई। आँखों से आंसू सूख गए और खुशी से आंखें भर गई। तो इसलिए कहते हैं कि अगर एक परमात्मा के चरणों में आपकी श्रद्धा जिस दिन झुक गई, तो सर झुके और जमाना बदलता रहे। सर झुका उनके श्री चरणों में, जमाना आपका बदल जाएगा। अगर जमाना नहीं बदल रहा है तो समझो कि आपकी पूजा और भक्ति एक परमात्मा की नहीं है। एक जगह भी आपकी आस्था स्थिर नहीं हुई है। जिस दिन एक आस्था स्थिर हो जाएगी, दिन बदल जाएंगे। दुर्दिन सुदिन में, दुख सुख में बदल जाएगा। आगे कहते हैं कि जो है बेहोशी में होश में आएंगे। बेहोश, वास्तव में संसार में प्रत्येक व्यक्ति बेहोश है, माया में आक्रांत है। होश में वही है जो एक ईश्वर के प्रति बंदगी करने में लगा हुआ है, और जो एक ईश्वर की भक्ति, एक ईश्वर की बंदगी नहीं कर रहा है, वह बेहोश है। तो ये महापुरुष कहते हैं कि आप निश्चिंत रहें, आज नहीं कल वह भी भजन करेंगे। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं महाराज वो भजन नहीं करता, पूरा दुनिया भजन करेगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी। ऐसा नहीं, आप सबको मत देखो, अपने आप को देखो। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो है बेहोश होश में आएंगे,
जो बेहोश हैं वो एक दिन होश में आएंगे, परमात्मा की कृपा होगी, वह भी एक दिन भक्ति करेंगे। आप उसके लिए चिंतित मत हों। संस्कारों के प्रारब्ध को वह काट कर अवश्य एक दिन आएंगे। और आगे क्या कहते हैं, गिरने वाले भी खुद ही संभल जाएंगे, गिरने वाले भी खुद ही संभल जाएंगे। साधना ऐसी है, कभी गिरावट आती है, कभी साधना उच्च अवस्था में पहुंचती है, फिर कभी गिरावट आती है। ये गिरना और उठना लगा ही रहता है। संभलना और गिरना, कभी भाव उत्तम रहा, परिपूर्ण रहा तो साधना में चढ़ावट आ गई, चढ़ गई, और कभी भाव हमारा नीचे गया, गिरावट आ गई। तो ये महापुरुष की कृपा से, सद्गुरु के कृपा से, गुरु राखहीं जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। तो गिरने वाले भी खुद ही संभल जाएंगे। जैसे बच्चा छोटा सा होता है, चलता है, गिरता है, फिर माता छोड़ देती है, अब छोड़ दो, अपने गिरेगा, अपने उठेगा, अपने संभल जाएगा। उसी तरह से हम चिंतित न हों, हम अपने लिए चिंता करें, दूसरों की चिंता न करें। वो खुद संभल जाएंगे, ठोकर लगेगी तो। आगे कहते हैं कि बंदगी हो तो उस शान की बंदगी, हम न बदलें जमाना बदलता रहे, सर झुके ओ जमाना बदलता रहे। इसलिए उस शान की बंदगी करो, उस शान की पूजा अर्चना करो, सर झुके और ये गिरना उठना बंद हो जाए, एक स्थिति मिल जाए। आगे कहते हैं चांद ढलता रहे, दिन निकलता रहे, तुम न बदलो जमाना बदलता रहे। चांद ढलता रहे, दिन निकलता रहे, कभी रात आती है, कभी दिन आता है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखो सपन अनेक प्रकारा। कभी मोह रूपी रात्रि में यह जीव सोया हुआ है और कभी दिन निकलता है। प्रकाश परमात्मा का प्रतीक है, तो भगवान का भजन करने लगता है तो दिन में हो गया, नहीं कर रहा है तो दिन में होते हुए भी रात में है। इसलिए चाँद ढलता रहे, दिन निकलता रहे, जो भी परिस्थिति आए तुम न बदलो जमाना बदलता रहे। आपका ज़माना भले बदल जाए तो ऐसा नहीं कि आप बदल जाओ। कल दुख था और आज सुख आ गया तो इसका मतलब नहीं कि भक्ति छोड़ दो। अब ज़माना बदल गया, आप क्या करें। माता मीरा भगवान की भक्ति कर रही थी, ज़माना बदल गया तो क्या उन्होंने भक्ति करना छोड़ दिया? भक्ति करती ही रही। इसलिए ये महापुरुष कहते हैं कि चाहे जो भी हो, ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति आपका भाव सुदृढ़ होना चाहिए। तुम न बदलो जमाना बदलता रहे। स्थिति साधना की बदलती रहे पर घमंड नहीं होना चाहिए। और अगर घमंड हो गया तो फिर एक दिन साधना से साधक पदच्युत हो जाता है। आगे कहते हैं
अब्र रोता रहे चांद हंसता रहे, हम न बदलें जमाना बदलता रहे। चाहे हंसी हो और चाहे रुलाई हो, फिर भी साधक का जो नियम है सुबह शाम बैठ के भजन करना, 1 माला 2 माला जपना, ये चालू रहना चाहिए। अब्र रोता रहे चांद हंसता रहे। कभी अनुभव आता है अच्छा सा तो मन खुश हो जाता है कि आज गुरु महाराज का दर्शन हुआ। कभी नहीं आता है तो दिल थोड़ा सा रोता है कि प्रभु क्या गलती हो गई। चाहे जो भी हो, आए तो भी वाह, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम न बदलें जमाना बदलता रहे। बहुत से साधक ऐसे हैं जो थोड़ी सी कष्ट की घड़ी आई, थोड़ा सा परीक्षा की घड़ी आई, बदल गए। लेकिन बहुत ऐसे साधक हैं ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, कि नाना तरह की भगवान ने परीक्षा ली, फिर भी वो बदले नहीं, उनका भाव अडिग रहा। उस परमात्मा के श्री चरणों में ही बंदगी रही। तो इसलिए कहते हैं बंदगी हो तो उस शान की बंदगी, हम न बदलें सर झुके और जमाना बदलता रहे। सामने मेरे आए वो इस तरह, उनका पर्दा रहे मेरा दीदार हो। जब श्रद्धा स्थिर हो गई, भगवान सामने आते हैं। हमारे स्वामी जी ने दादा गुरु महाराज से कहा, महाराज जी क्या भगवान बातें करते हैं, क्या भगवान का दर्शन होता है? दादा गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, आपसे भी बात करेंगे, आपको भी दर्शन होगा। लेकिन महापुरुष को दर्शन तो होता है, उस भक्त को दर्शन तो होता है, लेकिन भगवान पर्दा में ही रह के दर्शन देते हैं, सबको नहीं दे सकते। एक सेठ था, एक राजा था, बहुत तपस्या किया भगवान का, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? राजा साहब ने कहा हमारे पास प्रभु सब कुछ है, अगर आप देना ही चाहते हो तो कल सुबह आप मेरी सारी प्रजा को दर्शन दें। भगवान ने कहा ये कैसे हो सकता है? जो साधना करता है, भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, हम उसी को दर्शन देते हैं, सबको तो दे नहीं पाएंगे। तो राजा साहब ने कहा देना हो तो वहीं दीजिए, नहीं तो हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा भाई तपस्या तो किया है, इसलिए फल तो देना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, जाओ, कल सुबह मैं इसी पहाड़ के नीचे फिर प्रकट होऊंगा, सबको लाके दर्शन करा देना। राजा आकर के डुगडुगी पिटवा दिया। पूरे गांव में, पूरे अपने राज्य में कि कल भगवान का दर्शन सब लोग करने के लिए चलें। तो भला बताइए भगवान का दर्शन कौन ऐसा अभागा होगा जो नहीं करना चाहेगा? जिसके पास नया वस्त्र था नया, जिसके पास पुराना था वो रात भर में साफ करके सुखा लिया और सुबह सब चल दिए। भगवान ने माया रानी को कहा कि सबको रास्ते में रोक दो, क्योंकि मैं सबको तो दर्शन दूंगा नहीं, दर्शन तो सिर्फ राजा को दूंगा। लेकिन अब राजा की जिद है, इसके आगे मुझको झुकना पड़ा। तो चांदी का एक पहाड़ मिला, आधा लोग चांदी लूटने लगे। राजा साहब ने कहा रे चलो भाई दर्शन कर लो। सबों ने कहा रे दर्शन तो भगवान का कल भी कर लेंगे, आज चांदी का पहाड़ मिला है, लूट लेने दो। आधा लोग जो बचे, थोड़ा धर्मात्मा थे, वो आगे बढ़े तो सोना का पहाड़ मिल गया, वो सब खोदने लगे, लूटने लगे। तो राजा साहब ने कहा रे भाई चलो भगवान का दर्शन कर लो। सब ने कहा रे भगवान कहीं भागे जा रहे हैं।
भगवान का दर्शन हम लोग कल भी कर लेंगे, आज सोना लूट लेने दो राजा साहब। वो राजा रानी केवल बचे, दो चार और उनके जो बहुत नज़दीकी थे वो बचे। आगे गए तो हीरा का खदान मिल गया। वो रिश्तेदार नातेदार हीरा लूटने लगे। राजा ने कहा चलो भगवान को तो देख लो, आज प्रकट होंगे, कल लूट लेना। बोले राजा साहब कल पहरा लग जाएगा, आज लूट लेने दो, भगवान कहीं भागे जा रहे हैं, वो 10 दिन बाद ही भी उनको देख लेंगे। आगे जब बढ़े तो रानी साहब को बहुत 9 लखा हार, अमूल्य बेशकीमती प्रकट था। रानी साहब उसको लेने में लग गई। राजा साहब और भगवान आमने सामने खड़े हो गए। भगवान ने कहा तुम्हारी प्रजा। राजा साहब ने कहा भगवान कोई चांदी लूट रहा है, कोई सोना, कोई हीरा, और मेरी जो धर्म पत्नी थी वो 9 लखा हार लूट रही है। कल भी आप और मैं यहाँ पर थे और आज भी आप ही और मैं हूँ, इसलिए कहें सामने मेरे आए वे तो इस तरह उनका पर्दा रहे मेरा दीदार हो। इसलिए भगवान आपका पर्दा भी बना रहे और मुझे दर्शन भी हो जाए। आगे कहते हैं पास चिलमन के बैठे रहें इस तरह हुस्न छन छन के हम में समाता रहे। हे भगवान आपकी अनुभूति, आपकी कृपा, आपकी दया छन छन करके अर्थात फिल्टराइज हो करके मेरे अंदर आती रहे, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए बंदगी हो तो उस शान की बंदगी, सर झुके और जमाना बदलता रहे। जब एक परमात्मा के श्री चरणों में बंदगी हो जाएगी तो फिर उनकी कृपा चिलमन के तरह आप वहीं सटे रहेंगे और कृपा छन छन के उनकी आप में समाहित होती रहेगी। आगे कहते हैं कि आरजू ये सुकू इश्क की मौत है, इश्क पारा है पारा मचलता रहे। उनके कदमों पे ए सर झुका ही रहे, हुक्म उनका दिलों जा पे चलता रहे। ये भगवान की भक्ति भी एक इश्क है और वही कर पाता है जो मर गया। हमारे दादा गुरु महाराज कहें हो साधु के लिए पूरा विश्व उसका परिवार है और घर वालों के नाम पर कोई है भी साधु नहीं है, और साधु होना मरना बराबर है। तो इसलिए यह इश्क में अगर आप चले गए प्रभु के तो समझ लो आपकी मौत हो गई। यह पारा है, पारा की तरह मचलता रहेगा, कभी भाव है कभी कुभाव है, लेकिन भाव कुभाव अनख या लसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की बंदगी करो, नाम जपते रहो तो ये पारा की तरह मचलेगा, लेकिन एक दिन स्थिर हो जाएगा। आगे कहते हैं उनके कदमों पे ये सर झुका ही रहे, चाहे जो स्थिति परिस्थिति आ जाए, लेकिन परमात्मा के श्री चरणों में हमारा सर हमेशा झुका रहे, हुक्म उनका दिलों जा पे चलता रहे। भगवान 12 आना हृदय से बताते हैं, 4 आना बाहर से, अंग स्पदन से। इसलिए उनका दिल और जान दोनों पर हुक्म चलता रहे। भगवान से क्या आदेश मिल रहा है उस पर अक्षरशः साधक को चलते रहना चाहिए। इसलिए बंदगी हो तो उस शान की बंदगी, हम न बदलें जमाना बदलता रहे। दुर्योधन का एक अनन्य सेवक था नंदा, मालिश वगैरह करता था जा करके। एक दिन नंदा के दरवाजे पर 10-5 महात्मा आ गए। उस दिन वह भूल गया कि हमें दुर्योधन की सेवा करनी है, वह महात्माओं की सेवा में ही लगा रहा। शाम को जब 4 बज गए याद आया, दौड़ा दौड़ा भागा दुर्योधन की सभा की ओर और मन ही मन सोच रहा था कि दुर्योधन छोटी सी छोटी गलती पर मृत्यु दंड देता है, आज वो लगता है मरना ही है। फिर मन में विचार किया चलो संतों की सेवा में ये प्राण छूटे हैं, कोई बात नहीं। जब गया तो 2-4 मंत्री सैनिक सिपाही रास्ते में मिले, बोले नंदा अभी तो तुम गए हो, वापस कैसे आ रहे हो?
कुछ छूट गया सामान वगैरह तुम्हारा? नंदा ने कहा ये सब मजाक कर रहे हैं, कल आज तो मैं आया ही नहीं था। जब और अंदर गया तो दुर्योधन उधर से आ रहा था। बोला नंदा अभी तो तुम गए थे, कुछ सामान छूट गया तुम्हारा क्या? तुम लौट के क्यों आए? नंदा ने कहा भाई मैं तो आया ही नहीं था, ये लोग कह रहे हैं तुम अभी गए हो। दुर्योधन ने कहा आज तुमने जो हमारी मालिश की बहुत बढ़िया लगा, ऐसी मालिश तो तुमने कभी जीवन में नहीं की थी, इनाम मांगो मैं दूंगा। नंदा समझ गया कि लगता है भगवान मेरे प्राणों की रक्षा के लिए इस पापी का आज चरण दबाए हैं। कहा महाराज अगर आप देना ही चाहते हो इस्तीफा मंजूर कर लो। तो कहे आज बने हरि भगवान आज नाई बने दुर्योधन के अपने भक्त के प्राण की रक्षा के लिए, इसलिए कहते हैं हुक्म उनका दिलों जा पे चलता रहे। परमात्मा के जो आदेश पर चलता रहता है निरंतर, उसकी भगवान रक्षा करते हैं। इसलिए बंदगी करो, इबादत करो, पूजा करो तो उस परमात्मा की करो। ये दुनिया वालों की बंदगी पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा, एक नया दुख मिल जाएगा। इसलिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के बचन प्रति तन जेहि, असपने हो सुगमन सुख सिद्धि तेहि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।